फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। और हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग बारीकी से देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला देखे थे आईलेट मतलब पिछला वीडियो में बता दिए थे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस सीक्वेंस में जो पहले आता है उसी को u मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं, v मानते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये x जो है, तो x को हम लोग अलजेब्रिक कहते हैं और साइन इन्वर्स को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कहते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो बताइए इसमें कौन आया, आईलेट इन्वर्स पहले आया ना, उसके बाद लॉगरिथमिक नहीं है तो अलजेब्रिक आया। तो इसको u मानेंगे, साइन इन्वर्स x को u मानेंगे और दूसरा जो हो जाता है वो v हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से डिसाइड करते हैं कि u और v कौन हुआ। तो u और v को डिसाइड करने के बाद हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, u इंटू v, यही है बाय पार्ट्स का फार्मूला। u को छोड़ देते हैं और v का इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर माइनस du बाय dx इंटू फिर v dx और ये होल dx, ये u इंटू v का फार्मूला हो गया। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो बोलिए u का वैल्यू अपना क्या है, तो u का वैल्यू है साइन इन्वर्स x। तो देखिए साइन इन्वर्स x हो गया, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, फिर v कितना है अपना x, तो x dx माइनस, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब साइन इन्वर्स x है ना, du बाय dx और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v कितना है x dx और ये हो गया होल dx। अब ये हो गया आपका साइन इन्वर्स x और x dx का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर पावर कितना है, 1, तो 1 में और जुड़ गया 1, तो 2/2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। साइन इन्वर्स x का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। तो साइन इन्वर्स x का ये फार्मूला होता है, डिफरेंशिएशन होता है, इसको आप पढ़े थे। और x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ तक तो बड़ा इजी था, लेकिन यहाँ के बाद थोड़ा ये ट्विस्टेड हो जाएगा। तो ट्विस्टेड हो जाएगा तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, सभी क्वेश्चन इन्वर्स वाले क्वेश्चन में ये रूल यूज करते हैं। तो जब भी इन्वर्स का आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ जाए तो इस रूल को आप ध्यान में रखिएगा। इसको देखिए सजा के लिख दिए, माइनस यहाँ से 1/2 बाहर निकाल दिए, जो 2 है वो बाहर निकल गया, ऊपर कितना बच गया भाई एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या dx। इतना आ जाने के बाद आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद हम लोगों को जोड़ना और घटाने का काम करना रहता है, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्वेश्चन को। तो जब भी यहाँ आ जाने के बाद, यहाँ तक आप ठीक ही आ जाएंगे, यहाँ तक हम लोग आराम से करके आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहते हैं ताकि ऊपर नीचे कट जाए, बस हमारा मोटो है कि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक को जोड़ देते हैं और एक को घटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या किए, एक जोड़ दिए और एक घटा देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इन्वर्स x, यहाँ पर हम लोग आराम से लिख दिए, माइनस 1/2 का 1/2 लिख दिए। यहाँ पर इसमें है ना, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। तो देखिए एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, इसमें कोई फर्क पड़ा, कट के वहीं बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपने पास। अब इसको हम लोग लिख दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या dx, है ना, बिल्कुल आसान। अब इसको हम लोग और यही ध्यान में रखना है, ये क्यों किए अभी आपको समझ में आएगा, इसी चीज़ को आपको समझना है। ये आपका यदि यहाँ आप समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ गौर करिएगा, क्यों ऐसा करते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इन्वर्स एक्स ऊपर वाला उतार दिए
-1/2 है ना। अब ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसको हम लोग देखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ये ब्रैकेट यहाँ ले लिए तो ये प्लस का किस में हो गया माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन निकाले तो अंदर वाला चिन्ह बदल गया। अब ऐसे लिख दिए, ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ऐसे लिख दिए। तो ये यहाँ सिर्फ क्या किए कि माइनस को कॉमन लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो अंदर वाला चिन्ह बदल गया। आप इसको यदि गुना करेंगे देखिए ऊपर वाला ही चीज़ आ जाएगा, तो गलत तो नहीं किए। अब हम लोग इसको दोनों में डिवाइड कर देंगे, इसमें भी डिवाइड कर देंगे, इसमें भी डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं ना, हाँ तो करेंगे। तो आइए हम लोग इसको फिर से लिख देते हैं उसी तरह, x²/2 इंटू साइन इनवर्स x -1/2, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, इसको अलग कर दिए, -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कर दिए, अलग अलग कर दिए। ये इसमें भी डिवाइड हो गया, इसमें भी डिवाइड हो गया। अगला स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा होता है, क्या करिएगा, हमको बनाना है ना, आपको समझाना है तो थोड़ा लंबा करना पड़ता है। इसको dx करके यहाँ ले आए तो ये हो गया dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और ये देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंडर कर दिए। तो ये दोनों को हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, कैसे, x को हम लोग कैसे लिखते हैं, x को हम लोग √x इंटू √x लिखते हैं कि नहीं। तो उसी तरह 1 माइनस एक्स स्क्वायर को √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, जैसा कि ये कंसेप्ट है ना, तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा किए हम लोग। अब क्या है कि ये डिवाइड होगा किस में, तो ये इसमें भी, ये दोनों में डिवाइड यहाँ है ना, ऐसे ये वाला जैसे का तैसे लिख दिया, और ये dx, इससे क्या होगा कि ये और ये भगवान के प्यारे हो गए, मतलब कैंसिल हो गया। अब ये देखिए हम लोग अब धीरे धीरे अब यहाँ पर बढ़ेंगे। देखिए x²/2 इंटू क्या साइन इनवर्स x -1/2, और ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है किसी का, याद है आपको, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है किसका, साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन यही होता है, नहीं ये dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x। आपको जो शुरू में लिखाया था ना फॉर्मूला, आप उसमें देखिएगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या बच गया, देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसको हम लोग फिलहाल क्या कर लेते हैं, इसको यदि i मानते हैं तो इसको हम लोग i1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, i1। तो i बराबर हम लोग पुट कर लेंगे, इसको हम लोग i1 मान लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन हम आपको करके दिखाते हैं। तो ये i1 के जगह पर हम लोग लिख देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना होगा, ये फार्मूला है, आपको हम पढ़ाए थे या तो फिर नहीं पढ़ाए, हाँ पढ़ाए थे। एक फार्मूला है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, हाँ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फार्मूला है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का, यह स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। x/2 हो जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो देखिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ स्क्वायर भी दे देंगे तो क्या हर्ज है क्या, नहीं ना, 1 पर स्क्वायर करते तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1² माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब इसमें a के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1, और x के जगह पर तो x है, तो ये हो जाएगा x/2। √a के जगह क्या लिखने की बात है 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, प्लस फिर क्या a के जगह पर, देखिए a के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर/2 इंटू क्या साइन इनवर्स x/1 प्लस c। तो आप ये देखिए कि ये हो जाएगा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना, प्लस 1/2 इंटू कितना साइन इनवर्स x प्लस क्या c, बस यही हो गया। अब हम लोग फिर से लिखें i बराबर, तो i बराबर हम लोग लिखते हैं, i बराबर क्या है, ये वाला देखिए, ये वाला है ना, i बराबर x²/2 इंटू क्या साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस क्या हाफ, नहीं हाफ यहाँ माइनस है, हाँ माइनस साइन इनवर्स x
प्लस I1 के जगह पर, ये देखिए I1 के जगह पर हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I1 के जगह लिखेंगे x/2 है ना, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x प्लस क्या c। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, कहाँ पे, कि ये 1/2 इसमें तो आ गया, ये 1/2 पूरे में गुना है, देख लीजिए, ये 1/2 इसमें भी आना है और इसमें भी आना है। इसमें हम सही में ले आए लेकिन यहाँ पर छोड़ दिए, तो यहाँ 1/2 देना होगा, तो यहाँ भी 1/2 देना होगा, तो हमारा यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, है ना। ये 1/2 छूट गया था, तो 1/2 आपको लेना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। नो डाउट थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्या करिएगा, अब लास्ट है इंटीग्रेशन, तो लंबा लंबा क्वेश्चन तो आएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि इसको हम लोग लिख दिए x²/2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस हाफ साइन इनवर्स x, और ये प्लस कितना हो जाएगा x/4 है ना, x/4, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, ये देखिए 2 दूनी 4, और ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस c। ये दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। यहाँ -1/2 है और यहाँ 1/4 है, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। हाँ, -1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x²/2, ये साइन इनवर्स x, ये दोनों को आप देखिए, ये -1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 मतलब -1/2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा -1/4 इंटू क्या, साइन इनवर्स x प्लस ये वाला है x/4 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, ये तो आप बता सकते हैं ना। यहाँ दोनों में साइन इनवर्स x है, तो हम साइन इनवर्स x को कॉमन निकाल लिए। साइन इनवर्स x जब कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ बच गया x²/2 और यहाँ बच गया 1/4, और इसको जैसे का तैसे रहने दो। इसको और सजा करके लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 इंटू एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अभी दोनों का एलसीएम लेकर के इसका हिसाब किताब करना है तो कर लेते हैं। तो आइए हम लोग ये साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x रख लिए, और एलसीएम 2 और 4 का हो गया कितना, 4 से 2 को भागा लगेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस 1 और प्लस 1/4 x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब इसको हम लोग सजा करके 1/4 को कहेंगे कि बाहर निकल जाओ, 1/4, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, या तो कहिए कि साइन इनवर्स x/4, या तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 1/4 को बाहर निकाल दिए, और यहाँ क्या हो गया 2x² माइनस 1 प्लस 1/4 x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो यही हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ आ जा कर के हमारा क्या हुआ, आंसर आया। तो थोड़ा सा इन्वर्स वाला लंबा हो जाता है, क्या करिएगा, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आएगा। हमेशा आसान क्वेश्चन नहीं मिलते ना, तो कभी कभार हम लोग एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन का भी लंबा था, लेकिन टेंशन नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बस यूं ही आप बना लेंगे। तो बस क्या करिएगा कि एक बार आप देख के बनाइएगा, 1-2 बार बिना देख के बनाइएगा, आपका हो जाएगा, है ना। तो इसको 1-2 बार आप घर में ईमानदारी से प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 1-2 बार आप देख के, एक बार देख के बनाएंगे और 1-2 बार बिना देखे बनाएंगे, वो आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इससे आसान लगेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन है कि x इंटू tan इनवर्स x, x इंटू tan इनवर्स x और dx।
x इंटू 10, ये भी उसी तरह का है। आपका u कौन हो जाएगा, तो इन्वर्स वाला u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, है ना। तो u इंटू भी हम लोग डिसाइड कर लिए, u और कौन होता है v। तो u इंटू भी यदि डिसाइड कर लिए तो हम लोग फार्मूला भी जानते हैं u इंटू भी का। क्या जानते हैं, u को छोड़ देना, v का इंटीग्रेशन करना, माइनस u का फिर डिफ्रेंशिएशन करना, फिर इंटीग्रेशन करना। ये एकदम कंठस्थ हो गया ना हम लोगों का, क्वेश्चन बनाते बनाते कंठस्थ हो जाता है। बताइए u का वैल्यू कितना, तो tan इनवर्स x, और v का वैल्यू कितना, तो x dx, माइनस फिर बोलो ये du कितना है अपना tan इनवर्स x, है ना, tan इनवर्स x। और क्या यहाँ v छूट गया था, v कितना है, तो v है x dx, और फिर ये कंप्लीट बंद कर दिए, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और x dx का क्या हो जाएगा x² 2, माइनस ये देखिए tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x²। डिफ्रेंशिएशन आपको याद होगा कि नहीं, हाँ ध्यान में रखिएगा, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन यही होता है 1/1 प्लस x², और x dx का इंटीग्रेशन तो आप x² 2 आराम से बता देंगे, है ना। अब इसको हम लोग इसको सजा के लिखते हैं x² 2 इंटू tan इनवर्स x, है ना। और ये यहाँ से -1/2 बाहर कर दिया, अगर बोले ना अंक को बाहर हो जाओ, और यहाँ फिर क्या हो गया x², और नीचे में क्या हो गया 1 प्लस x² और dx। यहीं पर जाकर के हम लोग जोड़ और घटाव किए थे, है ना, याद है पिछला क्वेश्चन में जोड़ और घटाव करने की बारी यहाँ आ जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जोड़ और घटाव थोड़ा करने का प्रयास करते हैं ताकि इंटीग्रेशन नीचे ऊपर कटे। हम लोग पिछला देखे थे ना कि नीचे ऊपर कट जाए, इसीलिए करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 को जोड़ेंगे और घटाएंगे, किस में, इन न्यूमेरेटर एंड इन न्यूमेरेटर, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ लिखेगा नहीं, इन न्यूमेरेटर, और वो भी न्यूमेरेटर में किस में है, वो सिर्फ सेकेंड टर्म में। पिछला वाला भी वीडियो में यही लिखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेकेंड टर्म में ही, और वो भी किस में, सिर्फ न्यूमेरेटर में जोड़ेंगे और घटाएंगे। पिछला वीडियो में भी हमको यही लिखना था, है ना, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ये देखिए पिछला क्वेश्चन में ना, हाँ x² 2 इंटू ये क्या हो गया tan इनवर्स x माइनस 1/2। हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभी रहने दीजिए, इधर जोड़ लेते हैं। x² है, हम यहाँ एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, कोई फर्क पड़ा क्या, जितना जोड़े उतना ही घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। और 1 प्लस x² और ये dx। यहाँ पर क्या किए, यहाँ x² आप देखिए 1 और -1 को काटेंगे तो फिर वहीं पहुँच जाएंगे कि नहीं। तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं इसलिए ताकि क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना सकें। अब ये देखिए क्या हो गया आपका x² 2 इंटू क्या हो गया tan इनवर्स x माइनस 1/2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी 1 प्लस x² से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 1 प्लस x² से डिवाइड कर देंगे और ऐसे कर देंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये देखिए कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया ओनली dx, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। बड़ा आसानी से बना लिए हम लोग, इसीलिए हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में, न्यूमेरेटर में, और वो भी किसका, सेकेंड टर्म में, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये ईजी वे में बन गया। तो अब देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख दिए क्या, x² 2 इंटू क्या लिख दिए tan इनवर्स x माइनस हाफ, और ये हो गया dx, है ना, और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा dx/1 प्लस x²। हाँ हम लोग इसमें क्या किए, इसमें यही किए कि इसको इससे गुना कर दिया, इधर से dx आ गया तो हो गया माइनस हाफ dx, है ना। तो उसी तरह गुना कर लिए, आप आसानी से कर लेंगे इसको। अब ये क्या हो गया x² 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 dx का क्या हो जाएगा x प्लस 1/2, और ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ध्यान दीजिए, dx/1 प्लस x² के डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ना। आपको मालूम नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है किसका, tan इनवर्स x का।
टेन इनवर्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। आप फार्मूला उलट के देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों में देखिए टेन इनवर्स एक्स है, तो हम लोग क्यों ना कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाला जा सकता है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ क्या बच गया, 1/2, और यहाँ माइनस हाफ एक्स प्लस क्या हो गया, सी। अब इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो ये दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, और माइनस हाफ एक्स प्लस सी। इसको अब हम लोग और बढ़िया से लिखना चाहें तो इसको इधर कर लेते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इधर रख दिए, और यहाँ रख दिए टेन इनवर्स एक्स, और ये माइनस हाफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी, और यही अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बड़ा आसान था ना, उससे थोड़ा आसान था, ठीक है। तो कोशिश यही करिएगा कि आप कैसे इसको बनाइएगा, एक दो बार आप, एक बार हम मेरा देख के बना लीजिएगा, एक दो बार बिना देखे बनाइएगा, बस आपका हो गया। ये सब लंबे लंबे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, 9 नंबर। और ये 9 नंबर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कठिन सा सवाल है, तो इसको आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। और यहीं डायरेक्ट u इंटू भी यदि हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ इसको u और इसको भी कर देंगे और डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बोलिएगा सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि चूँकि हम लोगों को अनुभव रहता है कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे बनाएं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको नहीं मानेंगे। कॉस इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, u इंटू भी डायरेक्ट मानेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं हो, इसलिए हम इसको कुछ दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो हम इसको पुट करके बनाना चाहेंगे, तो पुट करके बनाएंगे, ये भी होगा थोड़ा लंबा, लेकिन क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे कि आप इजी में बनाने के लिए हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को, ये जो देख रहे हैं ना, कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी। अब ये कॉस इनवर्स को उठा के उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हट जाता है, तो यहाँ कल क्या बच जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी। इसको उधर ले गए तो सीधा हो गया, दैट मीन्स कॉस टी। एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस टी। और जिसको पुट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे नहीं, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, दाहिना साइड में जो रहता है वो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बाई डी टी, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी कॉस टी बाई डी टी, है ना। तो ये डी एक्स बाई डी टी हो गया, और कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन टी। तो हम लोग डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन टी और क्या, डी टी, माइनस साइन टी इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग अब यहाँ पुट करेंगे ना, तो फिर आगे देखते हैं। आई इसको मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो देखिए इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। अब एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस टी। एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस टी, कॉस टी। हाँ, और देखिए कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के जगह क्या लिखेंगे, टी। कॉस इनवर्स एक्स के जगह क्या लिखेंगे, टी। हाँ, और फिर यहाँ देखिए डी एक्स है, डी एक्स है, तो डी एक्स के जगह क्या लिखेंगे, देखिए तो माइनस साइन टी डी टी, क्या लिखेंगे, माइनस साइन टी और ये डी टी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पूरे एक्सरसाइज का टफ क्वेश्चन यही है, तो थोड़ा सा तो तंग करेगा आपको। अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि माइनस को बाहर निकाल दिए, और टी यहाँ है साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी और डी टी। ये देखिए माइनस को बाहर निकाल दिए, टी को टी लिख दिए, और इस साइन टी और कॉस टी को दोनों को एक घर में रखे। और एक फार्मूला हम लोग सीखे थे, उस फार्मूला पर बैठाने के लिए इसमें 2 से गुना और भाग कर देते हैं।
2 से गुना कर दिए और 2 से भाग कर दिए ताकि ये फार्मूला में आ जाए। 11 वाला जो फार्मूला पढ़े थे ना उसमें। तो ये क्या हो जाएगा कि ये बाहर निकाल दिए, -1/2 ये बाहर निकल गया और ये t का t हो गया 2 sin t इंटू कॉस टी बराबर क्या होता है sin 2t और ये क्या हो गया dt। आपको फार्मूला पता होगा ना, 11 क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर sin 2a पढ़े थे ना। तो यही फार्मूला यहाँ लगा दिए 2 sin t इंटू कॉस टी बराबर sin 2t और ये तो 2 बाहर निकाल दिए थे तो t इंटू sin 2t हो गया। अब हम लोग u इंटू भी के लिए हम लोग अब इसके लिए दिमाग लगाते हैं। ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन और ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आई लेट के अनुसार कौन u और कौन v, तो सबसे पहले कौन मिलता है अलजेब्रिक, उसके बाद ना ट्रिगोनोमेट्रिक मिलता है। तो ये हो गया आपका u और ये हो गया v, तो u इंटू भी का भी निर्धारण हो गया। तो हम लोग अब u इंटू भी से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा नो डाउट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन नहीं बनाए तो कैसे चलेगा, बनाना तो पड़ेगा ना। तो आप इसको पेशेंस के साथ देखते रहिए। u इंटू भी का भी डिसाइड हो गया है हम लोगों का, हम लोग इसको भी डिसाइड कर चुके हैं u इंटू भी का। तो देखिएगा यहाँ हम लोग -1/2 यहाँ छोड़ दिए और एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लिए, u इंटू भी करते हैं। तो u इंटू भी का फॉर्मूला होता है u को छोड़ देना, u इंटू भी का होता है u को छोड़ना, v का इंटीग्रेशन करना माइनस फिर du/dx इंटू भी dx और ये कंप्लीट dx। तो u कितना हो गया, u हो गया आपका t है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे t इंटू भी dx मतलब sin 2t और क्या हो जाएगा dt माइनस du, u कितना है u है t, तो dt/dt लिखेंगे क्योंकि ये x के टर्म में फार्मूला हमें वहाँ t के टर्म में चल रहा है, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर v है, v के जगह क्या है sin 2t और dx के जगह पर हम लोग लिखेंगे dt और ये फिर यहाँ dt लिख देंगे। अब ये हो गया -1/2 और ये हो गया t इंटू sin 2t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ना, sin 2t का होता है माइनस cos 2t बाय कितना 2 जो t के साथ गुना है, हाँ माइनस फिर ये देखिए 1 हो गया 1 इंटू sin 2t का हो जाएगा माइनस cos 2t बाय 2 और फिर क्या dt। हाँ अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो गया क्या प्लस और ये 2 दूनी 4 तो 1/4 और क्या हो जाएगा t इंटू कॉस 2t। ठीक, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, लेकिन फिर ये कोई माइनस 3 गो माइनस मतलब माइनस से रहेगा -1 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा -1/4 है ना, -1/4 और यहाँ क्या हो जाएगा cos 2t dt। ये देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो ये माइनस से रह गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये देखिए 1/4 t इंटू हम लोग लिख दिए क्या cos 2t माइनस 1/4 और cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है ना sin 2t, क्या होता है sin 2t/2 प्लस कितना c। अब हम लोग ये t के रूप में अभी तक लाए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हम लोग आंसर छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, प्रॉब्लम क्या है सो बता रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग छोड़ते हैं तो क्वेश्चन है t के रूप में, अभी देखिए आंसर है t के रूप में। आप किसी भी कीमत पर आपको आंसर देना होगा। देखिए क्वेश्चन है x के रूप में, तो आपको भी आंसर देना होगा x के रूप में, आप t के रूप में आंसर नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ तक तो आसाने लगा, लेकिन अब जो है सो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, क्योंकि इसको हमको x में बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो x में बिना बदले हम लोग इसमें कोई उपाय नहीं कर सकते।
तो सबसे पहले cos 2t को t के टर्म में लाना होगा। वो थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। 1/4 का 1/4 और t का t लिख दिए, और cos 2t का एक फार्मूला पढ़े थे 11 क्लास में, क्या पढ़े थे, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। हाँ, माइनस ये देखिए 1/8, और साइन 2t का एक फार्मूला पढ़े थे 2 sin t इंटू कॉस t प्लस क्या c। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ एक क्या क्या फार्मूला लिखे, हम लोग cos 2t का फार्मूला पढ़े थे 11 में, क्या 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो उस हिसाब से इसको लिख दिए। और साइन 2t का फार्मूला क्या पढ़े थे 11 में, 2 sin t इंटू कॉस t। ये दोनों फार्मूला का यहाँ यूज किए हैं। अब हम लोगों को हर हाल में x के टर्म में आंसर लाना पड़ेगा, चाहे जैसे लावें। तो x के टर्म में लाना होगा, तो लाते हैं, क्या किया जाए, लाना तो पड़ेगा ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर माने थे इस क्वेश्चन को जब बनाने लगे थे, तो x देखिए cos t बराबर क्या, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर cos t बराबर x, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cos t बराबर x, है ना, लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि बटे में एक भी कर सकते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है, एक फॉर्मूला पढ़े थे बचपन में, b/h, है ना, 9-10 में पढ़े थे। अब b और h घट रहा है, तो p निकालने का फॉर्मूला था क्या, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर मतलब हो गया 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाँ, अब हमें यहाँ चाहिए क्या, cos t है, तो cos t की जगह तो x लिख देंगे। हमें यहाँ चाहिए sin t, तो sin t बराबर क्या लिखेंगे, sin t बराबर होता है p/h। p है हमारा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h कितना है हमारा 1। तो जहाँ sin t लिखना, sin t का ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ क्या लिखेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ cos t होगा वहाँ लिख देंगे x, बस उसमें बैठाते हैं इसमें। हाँ, तो बैठाते हैं, तो देखिए क्या होगा। वन बाय फोर का हम 1/4 लिख दिए। t के जगह पर देखिए इस क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन में t के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x। तो ये t के जगह पर हम लोग लिख दिए cos इनवर्स x। 2 का 2, और cos t के जगह पर देखिए, cos t के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए तो cos t के जगह पर क्या लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1